श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 अक्टूबर यानी कि मंगलवार की प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन। देखो, जो प्रदोष मंगलवार को पड़ती है ना, उसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। अपनी फैमिली को लेके बहुत चिंतित हो या फिर अपनी मनोकामना को लेके बहुत परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पता है, आज आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना। अपने घर पर अगर आपने चावल के साथ 2 दीपक लगा दिया ना, यकीन मानिए पूरी फैमिली खुश रहेगी। और जो प्रदोष का दिन होता है, शिव शंभु और माँ सती के मिलन का दिन होता है, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इस दिन प्रदोष काल में कितने दीपक लगाने चाहिए। 2 दीपक। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे जो दोनों दीपक आप लगाओगे ना, वो दोनों दीपक अलग अलग लगाना। अलग अलग मतलब कि आपको एक दीपक लगाना होगा लंबी बत्ती का, और जो दूसरा दीपक लगाओगे वो आपको गोल बत्ती का लगाना, ठीक है ना। कहाँ पे लंबी बत्ती, कहाँ पे गोल बत्ती, इसकी बात करेंगे। सबसे पहला जो दीपक आपको लगाना है वो आपको लगाना होगा शिव शंभु भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो आपके पास में क्या होगा, जो दीपक हो जो महादेव का शिवलिंग होगा वो ज़रूर होगा, ठीक है ना। आपको महादेव के शिवलिंग के पास में कौन सा दिया लगाना चाहिए, हमेशा गोल बत्ती का। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब महादेव के शिवलिंग के पास में हम कोई दीपक लगाते हैं तो काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो आपके पास में काला तिल हो, 1 चुटकी काला तिल पहले इस दीपक के नीचे रखेंगे, और फिर आपको इस दीपक को किसके नाम से जलाना है, तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव, तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से इस दीपक को जलाना होगा। साथ ही साथ 1 चुटकी चावल का दाना लीजिएगा, और उस 1 चुटकी चावल के दाने को इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। ये तो बात हो गई पहले दीपक की। अब हमने तो दीपक लगा दिया महादेव को, जो दूसरा दीपक हमें लगाना है वो लगाना चाहिए कहाँ पे, लंबी बत्ती का दिया, और वो भी कहाँ पे, बेल पेड़ के नीचे। देखो, अब वो बेल का पेड़ अगर बड़ा हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने अपने घर में गमले में लगा रखा है तो वहाँ पे भी इस दीपक को लगा सकते हैं। पहला दीपक गोल बत्ती का, जो दूसरा दिया लगाओगे बेल पेड़ के नीचे लगाएंगे। कौन सी बत्ती का, लंबी बत्ती का दिया आपको लगाना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जब यहाँ पे आप दीपक को लगाएंगे तो दीपक के नीचे क्या रखना है, चावल के कुछ दानों को रखना होगा दीपक के नीचे। और जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दें, जब आप इस दीपक को जला दें, तो माँ सती से यह विनती करेंगे, हे माँ, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही हैं, आप हमारी इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर 1 चुटकी चावल का दाना इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना। इन दोनों दीपक को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में और प्रदोष के दिन ही लगाया जाता है। अगर आपने कर लिया इस उपाय को तो यकीन मानिए परिवार तो खुश रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आप अपनी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शहद के साथ में। कहोगे भैया इस उपाय के हमें फ़ायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या होगा। देखो, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी परेशान हो किसी भी चीज़ को लेके और बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। चिंतित का मतलब कि आप अपने परिवार को लेकर परेशान हो, आप अपने करियर को लेकर परेशान हो, आप खुद को लेकर परेशान हो, मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है, रोग से ग्रसित हो, तो आपको एक फूल लेना, ठीक है। कि जो फूल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ यही फूल लेना है, नहीं, हमें एक फूल की ज़रूरत पड़ेगी। वो फूल अगर सफ़ेद मिल जाए आपको ना, तो आप उस सफ़ेद पुष्प को ले लेना। और साथ ही साथ अगर सफ़ेद फूल नहीं मिल पाता है तो जो भी फूल आपके घर पे हो उस फूल को ले लेना, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से शहद की। इस शहद के अंदर आपको उस फूल को डिप करना है, उस फूल को डालना होगा, और डालने के बाद में आपको तांबे के लोटे में जल भर करके पहुँच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, तरीका समझना, पहले जो चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपके पास में कलश है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। मन है मंदिर में कर लो, मन है अपने घर पे कर लो। अब इस तांबे के लोटे में जो आधा जल आपको भरना है, वो आधा जल आपको क्या करना होगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। आधा जल कलश का कहाँ चढ़ाएंगे, पहुँचते ही महादेव के शिवलिंग के पास में आधा जल उस कलश का चढ़ा देना। दूसरा काम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो आपकी समस्या हो, जो अभी आपकी दिक्कतें चल रही हों, उसके लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको फूल के साथ में क्या करना है, शहद जो डुबा रखा है उसे फूल के साथ में समर्पित करेंगे। किसका स्मरण करोगे, कुंदकेश्वर महादेव। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, किसका नाम लेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल, जो आधा बचा हुआ था, पूरा लोटा नहीं, जो आधा जल बचा हुआ था, उसी पुष्प के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को करता है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो शिव शंभु भोलेनाथ दूर ज़रूर कर देते हैं ना। देखो, सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, बस तरीका ये समझिएगा। जो जल आपने कलश के अंदर ले रखा है, जब महादेव की पूजन करने के लिए, उपाय करने के लिए आप जाओगे, तो सबसे पहले आधा जल चढ़ाएंगे, और जब फूल शहद के साथ समर्पित करके अपनी बात
नमस्ते महादेव से कह के और फिर जो आधा जल बचा होगा उसे समर्पित करना। ये तरीके से करिएगा, इसमें गलती कोई लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेलपत्र के साथ में, ठीक है ना। क्या इसके फायदे हैं और कहाँ पे करना है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। ईजी सा और बहुत ज़्यादा आसान सा उपाय है। यह उपाय स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? इच्छा पूर्ति के लिए। बहुत दिनों से परेशान हो अपनी किसी भी मनोकामना को लेके तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, और वो बेलपत्र कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी हो। बेलपत्र लेने के बाद में हमें लेना है चावल का 1 दाना, ठीक है ना। यह उपाय अपने घर पर करना है शाम के टाइम पर, प्रदोष काल के बाद में कभी भी करो। 1 बेलपत्र 1 चावल का दाना लीजिएगा, साथ ही साथ तांबे के लोटे में जल भरेंगे, ठीक है ना। इस जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर डालना है। इन सभी चीज़ों को उठाना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, और फिर वहां पर पहुंच करके एक आपको चावल का दाना पहले समर्पित करना। क्या करना है? सिर्फ 1 चावल का दाना पहले चढ़ाना होगा, और चावल का दाना जिस जगह पे खड़े होकर के आपने चढ़ाया है उसी जगह पे खड़े होकर के जो 1 बेलपत्र आपके पास में है उसे चावल के दाने के ऊपर अपनी मनोकामना कह के समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो लोटा जल मैंने बताया आपको, दिखाया आपको, उसका जल जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो तो यहाँ पे एक आपको नाम बोलना है, और वो नाम होगा चंद्रेश्वर महादेव। किसके नाम से करोगे? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उस 1 लोटे जल को अगर आप समर्पित करते हैं तो जो आपकी मनोकामना होती है, जो आपकी विशेष होती हैं, जो बहुत दिनों से अधूरी हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही ज़्यादा आसान से, और आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि आपको करना है काले तिल के साथ में, ठीक है ना। क्या क्या लेना है पहले समझेंगे, उससे पहले फायदा। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो रोग से ग्रसित है, मतलब कि कोई बीमारी है उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको काला तिल लेना है, दूसरा आपको चावल का दाना लेना। अब कितने चावल के दाने और कितने काले तिल? आपको लेने होंगे मात्र 31 मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी समझा रहा हूँ। 31 आपको काले तिल लेने हैं, साथ ही साथ आपको 31 चावल के दाने भी 31 होंगे, काला तिल भी 31 होगा। तांबे के लोटे में जल भरेंगे और फिर सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। जो व्यक्ति रोग से परेशान है सबसे पहले उसका स्मरण करते हुए काला तिल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। पहले काला तिल चढ़ाना, फिर जो लोटे में जल दिखाया मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना। काला तिल के बाद में क्या चढ़ाओगे? 1 लोटा जल। जब जल समर्पित कर चुके हैं तो आपके पास में 31 चावल के दाने हैं। उन 31 चावल के दाने को जिस जगह पे जल चढ़ाया है, कोई भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका आपको नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना है। करके देख लीजिएगा, आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी, साथ ही साथ बीमार व्यक्ति भी आपके घर का ठीक जरूर हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को स्पेशल तरीके से सब कुछ समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।